दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबके जीवन में दुख क्यों आता है? चाहे आप कितने भी अमीर हों, कितने भी ताकतवर हों या फिर कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच गए हों, दुख से कोई नहीं बच सकता। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस दुख का इलाज है और वो इलाज हमें हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने बताया था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन से दुख को मिटाकर शांति और सुख से भर देगा। दोस्तों, जरा सोचिए, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वह मासूम होता है, निर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जीवन में दुख, संघर्ष, इच्छाएं और परेशानियां बढ़ती जाती। हम सब जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करते हैं। कभी आर्थिक परेशानियां, कभी रिश्तों में तनाव, कभी असफलता, कभी बीमारी और कभी अपनों से बिछड़ने का दर्द। लगता है जैसे दुख से भाग पाना नामुमकिन है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुख से मुक्ति संभव है और यह रास्ता हमें गौतम बुद्ध ने सिखाया है। अगर हम उनके बताए सिद्धांतों को अपनाएं तो न केवल दुख का अंत कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में शांति, सुकून और आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन का पहला सत्य है दुख। इस सत्य से कोई नहीं बच सकता। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह दुख का सामना जरूर करता है। राजा को सत्ता खोने का डर दुख देता है तो भिखारी को भूख दुख देती है। अमीर आदमी को अपने धन के छिन जाने का डर दुख देता है तो गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी न मिलने का दुख होता है। बच्चा खेल का खिलौना टूटने पर दुखी होता है तो बूढ़ा आदमी अकेलेपन से दुखी होता है। मतलब जीवन में हर किसी को दुख का स्वाद चखना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप इस बात को समझ लें कि दुख से भागना संभव नहीं, तो आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है तृष्णा, यानी हमारी इच्छाएं। जब तक इच्छाएं हैं दुख रहेगा। हमें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, पैसा, शोहरत, सफलता, प्यार, रिश्तों में अपनी मनमर्जी, और जब यह सब नहीं मिलता तो दुख होता है। मान लीजिए किसी ने ठान लिया कि उसे करोड़पति बनना है। अगर वह बन गया तो और करोड़ों की चाहत पैदा होगी। अगर वह नहीं बन पाया तो दुख होगा। इसका मतलब है कि दुख की जड़ हमारी अपेक्षाएं और लालच है। बुद्ध कहते हैं कि दुख का अंत तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं को काबू करना सीख जाएं। लेकिन इच्छाएं काबू कैसे हों? क्या हम अपनी चाहतों को खत्म कर दें? नहीं, बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा अपनी इच्छाओं को समझो, उन्हें संतुलित करो और उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आप इस संतुलन को सीख गए तो दुख आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगेगा। यहीं पर बुद्ध हमें देते हैं 4 आर्य सत्य। पहला सत्य दुख है, ये जीवन का नियम है। दूसरा सत्य दुख का कारण है और वह कारण है इच्छाएं और मोह। तीसरा सत्य दुख का अंत संभव है और चौथा सत्य दुख के अंत का मार्ग है। यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अब जरा इस मार्ग को समझते हैं। पहला कदम है सही दृष्टि, मतलब दुनिया को सही तरह से देखना। अगर आप सच को देखेंगे तो समझेंगे कि जीवन अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। धन, सौंदर्य, ताकत, रिश्ते, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आप इस सत्य को मान लेंगे तो जब चीजें बदलेंगी तब दुखी नहीं होंगे। दूसरा कदम है सही संकल्प, मतलब आपका इरादा साफ होना चाहिए। अगर आपका इरादा लोभ, गुस्से या मोह पर आधारित होगा तो दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर आपका इरादा करुणा, दया और शांति पर आधारित होगा तो आपको सुख मिलेगा। तीसरा कदम है सही वाणी। हमारे शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, गाली देते हैं तो हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और अंत में खुद भी दुखी होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपनी वाणी को नियंत्रित करो, सच बोलो, मीठा बोलो और ऐसा बोलो जो किसी को चोट न पहुंचाए। चौथा कदम है सही कर्म, मतलब हमारे काम नेक होने चाहिए। चोरी, हिंसा, झूठ, धोखा, ये सब हमें दुख देते हैं। अगर आप सही कर्म करेंगे तो आपका मन हल्का रहेगा और आप शांति का अनुभव करेंगे। पांचवा कदम है सही आजीविका, मतलब पैसा कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ। अगर आप गलत तरीकों से पैसा कमाएंगे तो वह पैसा आपको शांति नहीं देगा, वह आपको और परेशान करेगा। छठा कदम है सही प्रयास। जीवन में सही दिशा में मेहनत करो। अगर आप गलत दिशा में मेहनत करेंगे तो दुख ही मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना समय बुरी आदतों में खर्च करेंगे तो परिणाम दुखदायक होगा, लेकिन अगर आप मेहनत अच्छे कामों में करेंगे तो जीवन आसान होगा। 7वां कदम है सही स्मृति, मतलब हर समय जागरूक रहो। ध्यान दो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे जीते हैं, यही कारण है कि वे दुखी रहते हैं। जागरूक रहो तो दुख कम हो जाएगा। 8वां कदम है सही समाधि, मतलब ध्यान लगाओ। जब आप ध्यान करते हो तो आपका मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो दुख अपने आप गायब होने लगता है। दोस्तों, अगर आप इन 8 कदमों को अपने जीवन में लागू कर लेते हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका दुख खत्म हो रहा है, क्योंकि दुख का असली इलाज है अपने मन को साध लेना। अब सोचिए, हम ज्यादातर समय अपने मन के गुलाम बने रहते हैं। मन कहता है कि यह चाहिए तो हम भागते हैं। मन कहता है कि वह चीज खो गई तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मन का मालिक बनो। जब आप मन को काबू कर लोगे तभी आप सच्चे अर्थों में आजाद हो पाओगे। बुद्ध का यह संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। मान लीजिए आपके पास एक सपना है, एक बड़ा बिजनेस
बिजनेस खड़ा करना। आप मेहनत करते हो, संघर्ष करते हो और अगर असफल हो जाते हो तो दुखी हो जाते हो। लेकिन अगर आपने बुद्ध की बात मान ली तो आप असफलता को दुख नहीं बल्कि सीख के रूप में देखोगे। इसी तरह अगर आप रिश्तों में मोह छोड़ देते हो तो आपको चोट कम लगेगी। अगर कोई आपका साथ छोड़ देता है तो आप टूटोगे नहीं, क्योंकि आप समझोगे कि सब कुछ अनित्य है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि दुख से डरना नहीं है, दुख से भागना नहीं है, दुख को समझना है। जब आप दुख को समझ लोगे तो वही दुख आपका शिक्षक बन जाएगा, वही दुख आपको बदल देगा। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में लोग तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं। लोग बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन भीतर से खाली हैं। इसका कारण है हमने अपनी इच्छाओं को ही जीवन मान लिया है। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना नहीं है बल्कि मन की शांति पाना है। अगर आप सचमुच दुख का अंत करना चाहते हैं तो बुद्ध की बातें याद रखो, अपने मन को साधो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, अष्टांगिक मार्ग पर चलो और ध्यान करना शुरू करो। याद रखो दोस्तों, दुख से भागने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दुख को समझो, स्वीकारो और बुद्ध का रास्ता अपनाओ। जिस दिन आपने अपने मन पर विजय पा ली उसी दिन दुख की हार और आपकी जीत तय हो जाएगी।